मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्ट गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। कल के वीडियो में हमने प्रसिद्ध चित्रकार राम कुमार के जीवन एवं उनकी कला में उनके योगदान को रेखांकित किया था। आज के वीडियो में हम राज राम कुमार द्वारा बनाए गए विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। उदासी राम कुमार के चित्रों का स्थायी भाव है और इस उदासी को किसी भी रंग से प्रस्तुत करने का कौशल भी उन्हीं के पास दिखाई देता है। राम कुमार के चित्र हमें खाली जगह, सन्नाटा, बंजर वीरान इलाका, सूनी उखड़ी हुई स्मृतियाँ, उदास दृश्य, झरे वृक्ष और निपट एकांत में बहती नदियों की याद दिलाते हैं। इन सब में सन्नाटे का मौन फैला है। राम कुमार के चित्र बहुत बोलते हैं और अक्सर उदास रहते हैं। उनका प्रसिद्ध चित्र माचू पिचू इस उदासी को चमकदार ग्रे रंग से आलोकित करता है। बनारस का असर दोनों चित्रकारों को अपने अतीत में छोड़ आया। हुसैन को वहाँ मिथक मिले और राम कुमार को खामोशी। ये खामोशी राम कुमार के शिमला में बीते बचपन की खामोशी तो नहीं। राम कुमार के चित्रों की खास बात यह है कि वे अपनी खामोश उपस्थिति में भी आकर्षित करते हैं। यह राम कुमार के चित्रों का दुर्लभ गुण है। वे एक चित्रकार की तरह अपने रंगों को बरतते हैं और इनमें से अधिकांश रंगों को उनके रूढ़ स्वभाव के विपरीत लगाते हैं। यानी जिस रंग का जो स्वभाव होता है उसके विपरीत उन रंगों का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से आपको ज्ञात होगा कि लाल रंग उल्लास का प्रतीक है, लेकिन अगर राम कुमार ने लाल रंग को अपने चित्रों में प्रयोग किया गया है तो वह उदासी को भी व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। एक दूसरा गुण किफ़ायत का है। उनकी रंग पैलेट में वैविध्य नहीं है, यानी बहुत सारे रंगों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। रंगों का आकर्षण उन्हें भरपूर है, किंतु अपने रंग प्रयोग में खुद को कुछ ही रंगों तक सीमित रखते हैं। यह भी नहीं है कि उन्होंने कभी रंग पैलेट के साथ प्रयोग नहीं किया हो, वो भी बहुत है और लगभग सभी रंग कुशलता से इस्तेमाल किए गए हैं। प्रमुख प्रक्षेपण ग्रे रंग का है, यानी अधिकांश चित्रों में ग्रे रंग का प्रयोग राम कुमार ने किया है और यही ग्रे रंग राम कुमार की पहचान बन गया हो ऐसा भी नहीं है। वे रंगों का इस्तेमाल चित्रकार की तरह करते हैं और उसमें अपना देखते हैं। राम कुमार के चित्रों में सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली बात यह है कि वे रंग प्रयोग में अपना वैशिष्ट्य देखना शामिल करते हैं। उनके पहले के चित्र यदि मौदगिल्यानी प्रभाव से मुक्त नहीं हैं तो बाद के चित्रों में दृश्य चित्र उनका आधार है। इस तरह के दृश्य चित्रण की संभावना अनेक हैं और राम कुमार भी अपने को अनेक संभावनाओं में नहीं उलझाते। वे बस एक दृश्य रचते हैं और रंग प्रयोग में उसे खास बना देते हैं। स्वामी ने इसे ही विशुद्ध आवर्तन कहा है। दृश्य चित्रण का आवर्तन रंगों के कारण अकेला हो जाता है और यह अकेलापन राम कुमार का भी है। अकेलेपन की उदासी राम कुमार के चित्रों का विषय है। शुभ नटेशन संभवतः इसी कारण इन चित्रों को, जिसे सभी अमूर्त मानते हैं, अमूर्त नहीं कहकर इस अकेलेपन को दर्शक तक पहुंचा देना ही राम कुमार के चित्रों की सफलता कही जा सकती है। अब हम कुछ प्रमुख चित्रों के उदाहरण आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, जो कि गूगल से हमने प्राप्त किए हैं और छात्रों को केवल राम कुमार की कार्य की एक झांकी देने के उद्देश्य से किया गया है, अन्यत्र कोई उद्देश्य नहीं है। राम कुमार ने मध्यम वर्ग और ग्रामीण दृश्यों के साथ शहरी दृश्यों के चित्रण भी किए हैं। उनमें उनकी एक प्रमुख चित्र श्रृंखला बनारस एवं शिमला के दृश्य चित्र हैं। बनारस के दृश्य चित्रों में आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने इन रंगों का प्रयोग किया गया है और शहरी
बनारस के घाटों का जो जीवन है उसको अपने चित्रों में दिखाने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत दूसरे बनारस के चित्र में भूरे एवं ग्रे कलर का प्रयोग नाइफ के द्वारा, पैलेट नाइफ के द्वारा चित्रों में प्रयुक्त किया गया है। ऊपर वाले चित्र में भी नाइफ से ही पेंटिंग बनाई गई है। इसी प्रकार से उनकी कलाकृति बर्डन जो अपने भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सफल रही है। आकृतियों के चेहरे पर दिखाई देने वाला वह भाव जो वह महसूस कर रहा है स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी चमकती हुई आंखें मानो दर्शक से संवाद करने का प्रयास कर रही है और उनके दुख में स्वयं को भी समाहित करने की क्षमता रखती है। इसी प्रकार से अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट यानी वे युवा जो कि नौकरी नहीं लगे हैं, उनकी मनस्थिति को चित्रों के अंदर के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। काले, भूरे, धूसर रंगों की सहायता से अनिश्चितता के वातावरण में खड़े युवाओं को चित्रित कर एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की भाव को चित्रों में दिखाने का प्रयास किया गया है। इसे ही एक दृश्य चित्र टाउन, शहर का दृश्य है जो कि पूर्ण रूप से भूरे एवं ग्रे रंग से चित्रित किया गया है। ये रामकुमार के प्रमुख चित्रों के कुछ उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि रामकुमार को उदासी को चित्रित करने का चित्रकार क्यों कहा, या चित्रकार द्वारा सामाजिक जीवन में हो रही बहुत सारी विषमताओं को दर्शक के सामने प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया गया है, इसके कारण रामकुमार की कलाएं हैं जो भारत या विश्व भर में प्रसिद्ध रही हैं। धन्यवाद।